नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समय सुख का ज्ञान कराने वाला, हमें सुखी करने वाला, सुख का मार्ग बताने वाला ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। उसमें मंगलाचरण के बाद अब वक्ता और श्रोता का स्वरूप कहेंगे। तो अभी वक्ता का स्वरूप चल रहा है। वक्ता के स्वरूप में वक्ता के बारे में कह रहे हैं कि लोभी नहीं होना चाहिए, कषायवान नहीं होना चाहिए, शांत परिणाम होना चाहिए। अब और देखो, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी माने की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करे तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा और जिन मत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। क्या कहना चाह रहे हैं। जो उपदेशक है वो किस प्रकार का होना चाहिए उसका वर्णन चल रहा है। वक्ता में तीव्र क्रोध मानादि नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोक में तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होती है। दुनिया में गुस्सेवान हो तो उसकी निंदा होती है। जिसमें लौकिक सज्जनता भी न होवे, जो तुच्छ प्रकृति वाला होवे, क्रोधी होवे, तो ऐसे वक्ता से श्रोता डरते रहते हैं। इस कारण ऐसे वक्ता से श्रोताओं का भला नहीं होगा। हमारा भला करना है, इसलिए हमें जो सुनाने वाले हैं अगर ऐसे मिले, उत्कृष्ट मिले, ऐसी भावना पंडित जी कर रहे हैं, पर नहीं मिले तो जो मिले वो उचित है। ऐसा नहीं, ये कथन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वक्ता में हम दोष देख देख कर उनकी निंदा करें और वक्ता हमको सुनना बंद कर दें। अरे आत्मानुभव की बात तो बहुत क्रोध करके भी समझाने वाला हो तो हमको समझनी है, इतनी श्रोता की जागृति होनी चाहिए। कहना ये चाह रहे हैं। अभी कह तो ये रहे हैं, तो वक्ता की अपेक्षा बात करें तब तो उसको क्रोधी नहीं होना चाहिए, पर श्रोता की अपेक्षा बात करें तो क्रोधमान वाला भी हो, पर सत्य बात कहने वाला, हमको समझाने वाला, हमको मोक्ष मार्ग समझाने वाला मिल जाए, हमारे सुख का उपाय बताने वाला मिल जाए, उससे बड़ी क्या बात हो। जिसे आत्मा का अनुभव है, आत्मा का जानकार है, ये मेन पॉइंट बहुत कार्यकारी है, वो आगे आएगा। और भी देखो, स्वयं ही नाना प्रकार के प्रश्न खड़े करके उनका उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से विचार पूर्वक प्रश्न करे तो मिष्ट वचन द्वारा जैसे उनका संदेह दूर हो वैसे समाधान करे। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हो। वक्ता को कैसा होना चाहिए, ये वक्ता के लिए उपदेश है
इस उपदेश को अगर श्रोता सुनकर वक्ता में दोष निकाले, ये तो नहीं होना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी योग्यता। अतः विशेष ज्ञानी से पूछकर उत्तर दूंगा, अथवा किसी अवसर में तुम्हें कोई विशेष ज्ञानी मिले तो उनसे पूछकर अपना संदेह दूर करना और मुझे भी बतलाना। धर्म से विरुद्ध क्या है उसका ख्याल न रखे। जिनवाणी से विरुद्ध बात अगर अपने मुंह से निकल गई तो उसका ख्याल करके अपने आप को सरल हो जाना चाहिए। पर ख्याल न रखे और अपनी पंडितता ही रखने के लिए जैसे तैसा जवाब दे दे तो वो वक्ता के योग्य नहीं है। यदि प्रकरण से विरुद्ध अर्थ का उपदेश करे तो विरुद्ध संधान होने से श्रोताओं का बुरा होता है। जो प्रकरण चल रहा है, जिस प्रकरण को बताया जा रहा है, उस प्रकरण के अनुसार उत्तर दे, तब तो लोगों की श्रद्धा दृढ़ होगी। प्रकरण से विरुद्ध उत्तर होने पर लोगों का संधान कमजोर होता है, तो जिन मत की अप्रभावना होती है। शास्त्र में बंध का अधिकार चलता हो, वहां द्रव्य दृष्टि कराने के लिए आत्मा शुद्ध स्वभावी है और वह बंध का कारण है ही नहीं। ऐसा लिखा। ऐसा बदलाकर बंध भाव कर्म का है। क्या कह रहे हैं? ऐसा कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? ऐसा कहा जाता है। द्रव्य दृष्टि कराने के लिए ऐसा कहा जाता है। अब यदि उस कथन के भाव को नहीं समझे और विरुद्ध अर्थ करके श्रोताओं को उपदेश देवे कि कर्म ही राग कराता है। बंध अधिकार में कर्म निमित्त है राग करने होने में, तो कर्म राग कराता है ऐसा मान ले तो ऐसे वक्ता का उपदेश सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उससे संदेह दूर नहीं होता। तो फिर हित तो होगा ही कैसे? नहीं होगा। ऐसे वक्ता से तो उल्टे जैन धर्म की निंदा होगी। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनिति रूप लोक निंदे कार्यों की प्रवृत्ति न हो। क्या कहें? ऐसी प्रवृत्तियां जो दुनिया में बुरी कही जाती है, लोक में जिस प्रवृत्ति को बुरा कहा जाता है, क्योंकि लोक निंदे कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे? वह जिन धर्म को लजाए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुल हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्ता पढ़ने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए। तथा जिसके लोक निंदक अनिति रूप कार्यों की प्रवृत्ति न हो, ऐसा शोभास्पद है, क्योंकि लोक निंदे कार्यों से वह हास्य का पात्र हो जाए। तो उसके वचन को प्रमाण कौन करे? वह तो उल्टे जैन धर्म को ले जाता है। पर स्त्री का लंपटी हो, खोटी रीति से हजारों रुपए पछा लेता हो, लोगों के हजारों रुपए खाकर हजम कर जाता हो, लड़की के रुपए लेता हो, लड़की अपनी बेटी की शादी करे और बेटी के रुपए लेवे, ऐसे लोक निंदे कार्य करने वाला वक्ता के योग्य नहीं है, क्योंकि उसके वचन कोई नहीं मानता। वह तो जैन धर्म को लजाता है। जिसका कुलहीन हो, हाथ पैर आदि अंग भंग हो, ऐसा वक्ता नहीं होता। ज्ञानी वक्ता प्रभुता से युक्त होता है, ऐसा वक्ता लोक में मान्य होता है। ऐसा नहीं हुए तो वक्ता पने की महत्ता शोभित नहीं होती। इस प्रकार उपरोक्त गुण तो वक्ता में अवश्य होने चाहिए। अब आत्मानुशासन का श्लोक कोट करके पंडित जी कह रहे हैं, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्राशस्तास प्रतिभार पर प्रशमवान प्रज्ञेव दृष्टोत्तर प्राय प्रश्न सह प्रभु परम मनोहारी परानिंदिया ब्रूयार धर्म कथाम गणि गुण निधि प्रस्पष्टमीष्टाक्षरा जो बुद्धिमान हो। देखो, अब वक्ता बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि बोलने वाला बुद्धिमान होगा तो भावों को अच्छी तरह से समझाएगा,
इसका मतलब ये नहीं है कि कम बुद्धिमान से हम नहीं सुनेंगे, ये कोई बात नहीं है। आत्मा की बात कोई भी कहे उससे सुन सकते हैं, पर बुद्धिमान वक्ता हमारे बहुत लाभ का कारण होता है, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो और आशा जिसके अस्त हो गई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। जो बुद्धिमान हो, समस्त शास्त्रों के रहस्य को जानता हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, उपशमवंत हो, कांतिमान हो, गुण निदान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो। अभी शब्द अगर सही नहीं उच्चारण होते हों तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, और मिष्ट मीठे वचन हो तो सुनना रुचिकर लगेगा। ऐसा वक्ता उपदेशक होने के योग्य है। सभा में किस प्रकार बोलना चाहिए, ऐसी लोक मर्यादा को जो जानता हो, कोई चंदा करवाने का लालच ना हो। क्या कह रहे हैं, चंदा करवाना है साहब, इसलिए वक्ता उपदेश दे रहे हैं। कषाय मंद हो, कैसे भी प्रश्न आवे तो उन्हें सहन करने की शक्ति हो, उसका धैर्य छूटे नहीं, जिसकी जगत में महता हो, अर्थात जो जगत में प्रमाणभूत हो, स्वयं अन्य की निंदा नहीं करता हो और अपनी निंदा अन्य कोई न करता हो, ऐसी योग्यता वाला वक्ता होता है। ऐसा सभा का नायक धर्म कथा करने योग्य है। तो गुरुदेव श्री है, गुरुदेव श्री में सब गुण पाए थे, ये थे। अब वो अपनी महिमा न कह के शॉर्ट में इसको बात को शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि इसमें स्वयं को क्या कहना है, स्वयं कैसे है, लोग देखते हैं उनको, कैसे वक्ता थे, कितने प्रश्न उनके पास आते, कैसे समाधान करते, किस प्रकार का विरोध हुआ, उस विरोध को कैसे उन्होंने सहन किया। विरोध में कुछ भी किसी विरोधी के खिलाफ बोलने का कभी भाव नहीं आया उनको, सब भगवान है ऐसा उपदेश देते थे। अब गुरुदेव श्री की वाणी, उनसे प्रश्न दिन में 2 बार प्रवचन सभा में, और रात को तत्व चर्चा, उसमें कोई आदमी कुछ भी प्रश्न पूछे, सबको प्रश्न पूछने की छूट, ऐसे और प्रश्न पूछे तो सहज हृदय से गुरुदेव श्री जवाब देते थे। आत्मानुभवी तो थे ही, अब स्वपर के कल्याण में लगे हुए थे। ऐसे गुरुदेव वर्तमान काल में उनका वक्तापना सौंपता है। अभी दूसरों का क्या कहें। पुनः देखो, अभी हमारा हम तो कुछ बोलने लायक नहीं है, पर फिर भी हमें ऐसा भाव आता है कि लोग बात, जो बात गुरुदेव श्री कह गए, वो बात लोगों को सुनने को मिले तो कदाचित कुछ जीवों का कल्याण हो जाए, इसलिए ऐसा परिणाम आया है। तो मैं तो ये गुरुदेव श्री के प्रवचन, गुरुदेव श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी का लिखा हुआ और गुरुदेव श्री के उसके प्रवचन, इसी को पढ़ता हूँ। इसका स्वाध्याय मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जिनको रिकॉर्डिंग होके जिनको समझ में आवे अपना कल्याण करें, हमारे दोष न देखें। दोष तो सूक्ष्म भाव वाले के सबके होते हैं। अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। और कहने देखो, पुनश्च वक्ता विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण न्यायादि का तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। देखो, जिसको आत्मा स्वरूप सन्मुख दृष्टि नहीं है, जिसे अध्यात्म का रस नहीं है, पंडित जी क्या कह रहे हैं पंडित जी, उसका वक्तापना नहीं शोभता, पद्धति का वक्ता है, ठीक है, एक सभा चल रही है,
अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, जिसको अरे सुखी होने का उपाय तो आत्मा का अनुभव है। इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है, आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान, संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। मुख्य वक्ता तो केवली भगवान है, क्या करें, सर्वज्ञानी परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, वो तो सबसे उत्कृष्ट वक्ता है, मुख्य है। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। जिन वाणी सर्वज्ञ वीतरागियों की वाणी संतों के माध्यम से गुरुदेव श्री को मिली, उनके माध्यम से हमको मिली, अथवा छठे गुणस्थान में वर्तते मुनि है, वे मुख्य वक्ता है, और गुण गौण रूप से पांचवें तथा चौथे गुणस्थान वाले भी वक्ता होते हैं। तथा वक्ता का विशेष लक्षण यह है कि उसे व्याकरण, न्याय आदि व महान शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो वक्तापना विशेष शोभता है। तद उपरांत अध्यात्म रस द्वारा अपने स्वरूप का यथार्थ अनुभव हुआ होवे तो वह सच्चा वक्ता है। अध्यात्म का जिसे रस लगा हो, अरे आत्मा चेतन स्वरूप, संपूर्ण अकर्ता स्वभाव, अपनी पर्याय का भी करता नहीं, ऐसा जिसे समझ में आया है, आत्मा पर से और विकार से रहित है, उसका जिसको भान नहीं है वह वक्ता सच्चा नहीं है। अरे मात्र पद्धति बुद्धि से पढ़ना पढ़ाना होवे तो वह कभी जैन धर्म के मर्म को नहीं जानता, अतः वक्ता आत्मज्ञानी होना चाहिए। रे आत्मा की समझ जिसे नहीं है, उनसे हम शास्त्र सुन के क्या ले लेंगे। हमको तो अपना आत्मा चाहिए, आत्मा की बात करने वाले। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत सदगुरु लक्षण योगा। अध्यात्म रस जिसमें हो वही सच्चा जैन धर्मी है, ऐसा भी यहाँ सिद्ध किया है। जिन धर्मी वही है जिसे अध्यात्म रस लगा है। कर्म प्रकृति का ज्ञान हो वह जैन धर्मी है, ऐसा नहीं कहा है। क्या कह रहे हैं पंडित जी, जैन धर्म राग रसमय नहीं किंतु अध्यात्म रसमय है। सम्यक दृष्टि को राग आता अवश्य है, पर वह धर्म नहीं है। यदि स्वयं ही अध्यात्म रसमय जैन धर्म को नहीं जानता होवे तो श्रोताओं को सच्चा धर्म प्रकट कराने में निमित्त कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः आत्मज्ञान बिना सच्चा वक्तापना नहीं हो सकता। प्रवचन सार में भी कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं पंडित जी, कह रहे हैं प्रवचन सार में भी ये कहा है। और गुरुदेव से आगम का ज्ञान हो, नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा हो, गुरुदेव से इसका खुलासा कर रहे हैं, और पंच महाव्रत पालता हो, परंतु शुद्धात्मा के आश्रय बिना ये तीनों भाव आत्मा को कुछ भी लाभदायक नहीं है, अर्थात हितरूप नहीं है। आत्मा के ज्ञान बिना वह मिथ्या दृष्टि ही है। तथा दोहा पाउड़ में भी कहा है, पंडीय 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 कण छोड़ी भी तुस कंडिया, पाए अथम तू दोषी परमत्थ न जाने मूढ़ोसी। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कण को छोड़कर मात्र तू भूसा ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में ही संतुष्ट है, परंतु परमात्मा को नहीं जानता, इसलिए मूर्ख है। क्या कह रहे, यह 3 बार पांडे पांडे कहा है, अर्थात आगम ज्ञान वाला पांडे, 3 बार पांडे। उसको गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं 3 बार पांडे का क्या अर्थ है। आगम ज्ञान वाला पांडे, नव तत्व की श्रद्धा वाला पांडे और संयम भाव वाला पांडे। ऐसा अज्ञानी चावल को छोड़कर मात्र चिल का भूसी ही कूटता है।
वह तो मात्र शब्द से ही संतुष्ट हुआ है, परंतु आत्मा को नहीं जानता। अक्सर मल्लेच है। दुर्बुद्धि, मिथ्या दृष्टि, जो नए शून्य है, उसे आदि पुराण में मल्लेच कहा है। जो पुरुष अज्ञानी है वही तहित को नहीं जानता। क्या अज्ञानी है वही तहित को नहीं जानता? उसे तो स्त्री पुत्रादि संसार है। संसार का मतलब ही वो स्त्री पुत्रादि को समझता है। जिसके स्त्री पुत्रादि नहीं है वो संसारी नहीं है। अरे राग भाव संसार है और वीतराग भाव मोक्ष है। और जो पंडित अर्थ व शब्द से संतुष्ट है परंतु भेद अभेद निश्चय व्यवहार को नहीं जानता, वह मूर्ख है। तत्व ज्ञान को नहीं जानने वाला पंडित शास्त्र में रचा पचा है, इस कारण उसका संसार शास्त्र है। जो समझता है कि उसके लिए ज्ञान में शास्त्र निमित्त है, क्या करें। परंतु जो शास्त्र के परमार्थ को नहीं जानता उसके लिए शास्त्र संसार है। अरे भगवान, क्या कहना चाह रहे हैं। अरे गुरुदेव, परंतु जो शास्त्र के परमार्थ को नहीं जानता उसके लिए शास्त्र संसार है। अतः जो ज्ञानी होवे और अध्यात्म रस रूप जैन धर्म को जानता होवे वही सच्चा वक्ता है। इस प्रकार वक्ता के स्वरूप का निर्णय करके खोटा उपदेश नहीं सुनना बल्कि सच्चे वक्ता का उपदेश सुनना, यह प्रयोजन है। तथा 14 विद्याओं में भी पहली अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। पंडित चोटमल जी क्या कह रहे हैं। सब विद्याओं में प्रधान अध्यात्म विद्या है। इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक है, अब इससे और अधिक जिनके बुद्धि रिद्धि हो, कोई रिद्धि प्रकट हुई हो, ज्ञान की विशेषता हो, बुद्धि की विशेषता हो, क्षोभम की विशेषता हो, तथा अवधि ज्ञानी हो, मन प्रिय ज्ञानी हो, केवल ज्ञान के धनी वक्ता है, उन्हें महान वक्ता जानना। ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। 14 विद्याओं में अध्यात्म विद्या प्रधान है। क्या कह रहे हैं, सबसे प्रधान टॉप में। अरे हमको ऐसी अध्यात्म विद्या प्रकट हो, ऐसी भावना निरंतर होनी चाहिए। संसार की वकीलात या डॉक्टरी की विद्या प्रधान नहीं है। जिस विद्या से मुक्ति होवे वही सच्ची विद्या है। संसार की कला तो बंध का कारण है। अतः 14 विद्याओं में आत्मा की विद्या को ही प्रधान कहा है। उस अध्यात्म विद्या का रसिक वक्ता हो वह शोभता है। शस्त्र बनाने की विद्या, लोक में हथियार आदि बनाने की विद्या, यंत्र तंत्र जंत्र, क्या कह रहे, यंत्र मशीनरी, तंत्र जिससे कटोना टाटका करते हैं वैसा, जंत्र, ये जंत्र भी वो उसी प्रकार का बनाया जाता है। आदि की विद्या तो लौकिक विद्या है। क्या कह रहे, यंत्र तंत्र और जंत्र गुरुदेव श्री ने क्या लिया है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। इसकी दृष्टि पूर्वक जिसको संसार का रस छूटा है, जो संसार से भयभीत है, संसार न छोड़ा हो पर रस तो छूट सकता है ना। अरे किसी चीज के छूटने में क्रम पड़ता है पर रस छूटने में क्रम नहीं पड़ता है। वह अध्यात्म रस का रसिया है। अपनी ज्ञान पर्याय किसी एक गेय में लीन हो जाए उसका नाम रस है। ज्ञान की पर्याय एक गेय में मग्न हो। आत्मा का ज्ञान पर में एकाग्र होवे वह संसार का रस है, और आत्मा में एकाग्र होवे वह अध्यात्म का रस है। अतः अध्यात्म रसिक वक्ता होवे उसे ही धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। तथा जो वक्ता बुद्धि रिद्धि धारक हो अथवा अवधि मन प्रिय और केवल ज्ञान का धनी हो उसे महान वक्ता जानना। ऐसी विशेषताएं होवे तो बहुत ही उत्तम है। इतना उत्तम वक्ता हो वो तो बहुत ही उत्तम है।
इस प्रकार का उपदेशक कैसा होता है, उसके विशेष गुणों की व्याख्या की। सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही। देखो अब ये क्या कह रहे हैं, पंडित जी खुद कह रहे हैं कि इतने गुणों के धारी वक्ता और न मिले तो श्रद्धान आदि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। देखो और कोई सब चीज न मिले पर मूल चीज है श्रद्धा, जिन धर्म की जिसको पक्की श्रद्धा हो, जैन धर्म जिसे श्रद्धान में रुच गया हो, अरे जिसे जिनवाणी का मर्म समझ में आता हो, जिनवाणी से जो आत्मा जिनवाणी में बताया ऐसा आत्मा जिसे समझने में आया हो, जिसे आत्मा की रुचि हो, ऐसे वक्ताओं के मुख से शास्त्र सुनना। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से शास्त्र सुनना योग्य है। और पद्धति बुद्धि से जो है शास्त्र सुनने बैठना है, सुन लो बस, अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से कि हम भी जिनवाणी के श्रोता है, सुनते हैं हम भी, कुछ मिलेगा, अब क्या मिलेगा ये तो मालूम नहीं। ऐसा श्रद्धान आदि रहित गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। सो ऐसे वक्ता का योग मिले तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे गुणवंत मुनि के पास शास्त्र सुनना योग्य है। अभी जिसे यह भी पता न हो कि किससे सुनना, तो फिर सब में ज्ञान कैसे होगा, नहीं होता, तो उसे सच्चे वक्ता के पास से उपदेश सुनना। कदाचित ऐसे महान वक्ता न मिले तो श्रद्धान आदि गुणों के धारक वक्ताओं के मुख से शास्त्र श्रवण करना, परंतु पद्धति बुद्धि से अर्थात परंपरा से चली आ रही पद्धति से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धान आदि गुणों से रहित पापी पुरुषों से शास्त्र सुनना योग्य नहीं है। जो कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तो जिसके पास वह वस्तु मिलती हो उसकी दुकान पर जाते हैं, जिस दुकान से वो वस्तु मिलेगी उसके पास जाते हैं, परंतु अन्य के यहाँ जाएं तो वस्तु मिले नहीं। क्या कह रहे, अभी भी अपने को खरीदना हो किराना और हम सोने चांदी की दुकान में जाए तो, और हमें सोने का हार खरीदना है और किराना की दुकान में जाए तो जो चीज चाहिए उसकी दुकान में जाना पड़े। उसी प्रकार अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास धर्म सुनने जाना योग्य नहीं है। कहा भी है, तम जिन आण परेणय धम्मो सोय वसु गुरु पासमी उचियो सद्दाओ तस्सु वैस कह गाओ। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, उसका ये कोटिंग दिया है। जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है, देखो क्या कह रहे हैं, अरे जिनेंद्र भगवान ने क्या उपदेश दिया है, उसको जो समझे हैं तो आज्ञा मानने में सावधान कहा जाए, बिना समझे के आज्ञा मानने का क्या अर्थ है। बच्चे को कहे कि चुप रहे तो चुप रहने का क्या कहना चाह रहे, किस लिए चुप रखना चाह रहे हैं, ये नहीं समझे तो चुप रहने का कहने का मतलब क्या है। तो जिन आज्ञा मानने का अर्थ क्या कि जिनेंद्र भगवान ने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड, ज्ञान का घन पिंड, ऐसा भगवान मैं हूं, ऐसा उपदेश भगवान ने दिया है, सब जीव ऐसी प्रकार से है और उसकी स्वीकृति जिसको नहीं है तो भगवान का उपदेश क्या माना। उस जीव को अभी तो भी स्पीयरमान तीर्थंकर जिनको नमस्कार किया, विदेह क्षेत्र आदि का अस्तित्व ही जिसको विश्वास नहीं है, क्या करें। उस जीव को निग्रंथ गुरु के निकट में ही धर्म श्रवण करना योग्य है। सबसे पहला तो निर्ग्रंथ गुरु, कदाचित निर्ग्रंथ मुनि न मिले तो उनके ही भाव को जो कहता हो ऐसे श्रावक के मुख से शास्त्र श्रवण करना। भगवान के आधारित भगवान की बात कहने वाले वक्ता से शास्त्र सुनना चाहिए। यथार्थ मुनि के उपदेश को कहने वाले हो और जैन धर्म का श्रद्धालु हो, ऐसे वक्ता का उपदेश सुनने योग्य है।
परंतु मिथ्या दृष्टि हो, शिष्यों का लालची, अरे मेरे खूब सुनने वाले हो, सुनने वालों की संख्या बढ़ाना है। अरे यार देखो क्या गुरुदेव श्री की एक बात ही, अरे चेले बहुत हो, ऐसा जिसको लालच हो तो वो सत्य उपदेश नहीं देगा, लोगों को अपना बनाने के लिए उनके मन की बात कहेगा। एक पैसे का लोभी हो, दूसरा धन मिले उपदेश देने से, ऐसा वक्ता का उपदेश सुनने योग्य नहीं है। जो मात्र धर्म उपदेश देने वाला होता है वही अपना और पर का भला करता है, परंतु जो कषाय वश उपदेश देता है वह अपना तो बुरा करता ही है। क्रोध मान माया लोभ के वश होकर दुनिया में दिखाने के लिए कि मैं भी वक्ता हूँ, इसलिए अगर मैं उपदेश मैं करूँ तो मेरा कल्याण नहीं होगा, और जब मैं अपना ही कल्याण नहीं करूँगा तो जगत का क्या कल्याण करेंगे। क्या करें, अपना तो बुरा करता ही है, लोगों को उपदेश देने वाला। अरे सत्य बात सबको समझ में आवे, गुरुदेव श्री कहते सत्य से किसी का नुकसान नहीं होता है। तो अगर कषाय वश उपदेश दे तो अपना तो बुरा करता ही है, अन्य का बुरा होने में निमित्त भी बनता है। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप कहा, ऐसा स्वरूप समझकर उचित वक्ता से हमें उपदेश सुनना चाहिए। हर किसी के उपदेश से अपना कल्याण नहीं होता, क्योंकि जो बात हमने सत्य सुनी है उससे भी विपरीत सुनने में मिल जाए तो हमें सत्य से विमुख हो जाएंगे। इसलिए सच्चे वक्ता से बात सुनना, ऐसा भाव का सत्य होना चाहिए। अब वक्ता के दूसरे गुण मिले, सब गुणों में महान हो तो लोग सुनने वाले बहुत होंगे, पुण्य का उदय विशेष होगा, तो नहीं है तो सत्य बोलने वाले से सुनना चाहिए, ऐसा कहा गया। ऐसा हम सुनकर अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।